बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्डिनो के साथ शिफ्ट रजिस्टर लगा के आर्डिनो की आउटपुट को एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया है 74HC 595 को। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास 74HC 595 की टेस्टिंग सिमुलेशन है। इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं। 8 बिट का ये शिफ्ट रजिस्टर है, यानी कि एक शिफ्ट रजिस्टर के साथ हम 8 आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर पे डाटा राइट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 पिन्स हैं। सबसे पहले क्लॉक की पिन है, इसके बाद डाटा की पिन है, इसके बाद लैच की पिन है। जैसे कि हम डाटा की पिन को 1 कर देते हैं और यहाँ से हम क्लॉक की पिन को भी 1 करते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर Q0 का डाटा राइट हो जाएगा। यानी कि Q0 पे हमने यहाँ से डाटा की पिन को 1 रखा होगा तो Q0 पे डाटा 1 राइट हो जाएगा। और अगर हमने डाटा की पिन को 0 रखा होगा तो Q0 पे डाटा 0 राइट हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे ही हम डाटा की कमांड चेंज करेंगे, यानी कि डाटा की पिन को हम 0 कर देंगे और दोबारा क्लॉक की पिन को हाई करेंगे, तो उस कंडीशन के ऊपर 0 वाला डाटा 1 पे शिफ्ट हो जाएगा और Q0 की पिन पे करंट डाटा राइट हो जाएगा। इसी तरह क्लॉक की पिन के थ्रू हम डाटा को नेक्स्ट पिन पे शिफ्ट करते जा रहे होते हैं। अभी हम 1 शिफ्ट रजिस्टर पे डाटा राइट करवा के टेस्ट करते हैं और दूसरे शिफ्ट रजिस्टर की डाटा की पिन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम फाइल रन करते हैं। जैसे हम फाइल रन करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर की पिनों का स्टेटस लो डिस्प्ले हो गया हुआ है। तो अब हम यहाँ से डाटा की पिन 1 कर लेते हैं और यहाँ से क्लॉक इन करेंगे। तो जैसे हमने 1 टाइम के लिए क्लॉक इन की है तो ये डाटा अभी Q0 पे सिलेक्ट हुआ है। अब इसी तरह जैसे हम दूसरी दफ़ा क्लॉक इन करेंगे तो ये डाटा जो हमने पहली दफ़ा दिया है वो Q0 से Q1 पे शिफ्ट हो जाएगा और नया डाटा Q0 के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे जैसे हम क्लॉक इन करते जाएंगे तो ये डाटा Q0 से Q1 पे शिफ्ट होगा, फिर Q1 से Q2 पे शिफ्ट होगा, फिर Q2 से Q3 पे शिफ्ट होगा और इसी तरह Q7 पे चला जाएगा। तो जैसा कि हमने Q7 का स्टेटस 1 रखा है तो यहाँ से हम Q6 का स्टेटस 0 कर लेते हैं। तो अभी हमने 2 क्लॉक इन की हैं। अब इसी तरह Q5 का डाटा 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह फिर Q4 का डाटा 0 सेलेक्ट कर लेते हैं और Q3 का डाटा भी 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और Q2 का डाटा 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। Q1 का डाटा 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और Q0 का डाटा भी 0 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से लैच की पिन को हाई करेंगे तो ये डाटा हमारा शिफ्ट रजिस्टर पे राइट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने लैच की पिन को हाई किया है तो Q7 पे 1 राइट हो गया हुआ है। अब इसी तरह Q6 पे हमने 0 राइट किया था, Q5 पे भी हमने 1 राइट किया था, Q4 पे हमने 0 राइट किया था, Q3 पे हमने 1 राइट किया था और Q2 पे हमने 0 राइट किया था और Q1 पे हमने 1 राइट किया था और Q0 पे हमने 0 राइट किया था। तो ये Q0 से लेके Q7 तक डाटा राइट हो गया हुआ है। अगर हमने नेक्स्ट डाटा राइट करना होगा तो यहाँ से हम इसकी पिन को 0 कर देंगे और यहाँ से हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। अब हम Q0 से Q7 तक 00 डाटा राइट करवाएंगे। तो यहाँ से हमने 8 क्लॉक इन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसा कि हमने 8 क्लॉक इन कर दी हुई हैं और यहाँ से हम जैसे ही लैच की पिन को हाई करते हैं, तो जैसे हमने लैच की पिन को हाई किया है शिफ्ट रजिस्टर पे डाटा राइट हो गया हुआ है। तो Q0 से Q7 तक हमने 00 राइट करवाया था तो शिफ्ट रजिस्टर पे 00 राइट हो गया हुआ है। अब इसी तरह ही हम दूसरे शिफ्ट रजिस्टर को भी अटैच कर लेते हैं और यहाँ से हम फाइल रन करते हैं। जैसे ही हमने फाइल रन की है, शिफ्ट रजिस्टर की पिनों का स्टेटस लो है। अब हम यहाँ से 16 वाली एलईडी का डाटा राइट करवाएंगे। तो 16 वाली एलईडी पे हमने 0 राइट करवाना है, तो यहाँ से हम 1 क्लॉक इन कर देते हैं। तो 16 वाली एलईडी के लिए हमने 0 सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो अब हम 15 वाली एलईडी पे 1 राइट करवाएंगे। तो यहाँ से हमने डाटा की पिन को 1 कर लेना है और दूसरी क्लॉक इंटर करनी है। अब इसी तरह ही 14 वाली एलईडी पे 0 राइट करवाएंगे। तो यहाँ से हमने डाटा की पिन को 0 कर लेना है और तीसरी क्लॉक इन करनी है। इसी तरह हम 16 एलईडी पे 01 का डाटा राइट करवा लेते हैं।
तो जैसा कि हमने 16 एलईडीज़ का डाटा सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो अब हम शिफ्ट रजिस्टर पे डाटा राइट करवाने के लिए पिन पे 1 राइट करवाएंगे। जो हमने डाटा सेलेक्ट किया था शिफ्ट रजिस्टर की पिनों पे, वो डाटा राइट हो गया हुआ है। जैसा कि हमने यहाँ पे 16 वाली एलईडी पे 0 राइट करवाया था, तो 16 वाली एलईडी हमारी ऑफ है, और 15 वाली एलईडी पे हमने 1 राइट करवाया था, तो 15 वाली एलईडी हमारी ऑन है। इसी तरह ही हमने बाकी पिन्स पे भी 01 का डाटा राइट करवाया था, तो ये 01 के डाटे के मुताबिक 8 आउटपुट हमारी हाई हो गई हैं और 8 आउटपुट हमारी लो हैं। इसी तरह ही हम मज़ीद शिफ्ट रजिस्टर आगे आगे अटैच करके आउटपुट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शिफ्ट रजिस्टर की टेस्टिंग सिमुलेशन। तो चलिए अब हम दूसरी सिमुलेशन में आर्डिनो से शिफ्ट रजिस्टर को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आर्डिनो वाली सिमुलेशन है, इसको भी अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है और 2 शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं, और यहाँ पर हमने 16 अंडरओम की रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में यूज़ की हुई हैं, 16 एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं। एलईडीज़ की ग्राउंड हमने कॉमन की हुई है और इसको हमने ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है, और एलईडीज़ को रन करने के लिए पॉजिटिव हम शिफ्ट रजिस्टर से ले रहे होते हैं। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो आईडी पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है। यहाँ से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हमने फाइल रन की है, शिफ्ट रजिस्टर पे डाटा राइट होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये हमने मुख्तलिफ इफ़ेक्ट के थ्रू एलईडीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी शिफ्ट रजिस्टर से 7 सेगमेंट रन करेंगे। तो चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 2 शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं 74HC 595। इसके बाद 16 अंडर ओम की रेजिस्टेंसेस यूज़ की हुई हैं और 16 एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब हम आर्डिनो में कोड अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है। इसमें यहाँ पर हमने शिफ्ट रजिस्टर की क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है कि कितने शिफ्ट रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने 2 शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट रजिस्टर की क्वांटिटी 2 सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर आप इफेक्ट की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो इफेक्ट की स्पीड 30 मिली सेकेंड रखी हुई है। अगर आपने स्पीड स्लो करनी होगी तो यहाँ पर आपने मिली सेकेंड की वैल्यू बढ़ानी है। अगर आपने स्पीड तेज़ करनी होगी तो आपने मिली सेकेंड की वैल्यू कम करनी है। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। गाइस, हमारे व्यूवर्स में से 90% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।